हम आज आपसे आत्मा के बारे में बात करना चाहते हैं। ये आत्मा सभी धर्मों में किसी न किसी नाम से लोगों ने इसे पुकारा है। कोई रूह करता है, कोई इसको एनिमा आत्मा ईसाई लोग बताते हैं। यहूदी लोग कहते हैं कि आत्मा सब में नहीं होता है, कुछ में होता है। सब में वो आत्मा नहीं होती है जो अमर है। अलग अलग मत हैं, सबकी बातें एक दृष्टिकोण से सही हैं। हम इसमें भारतीय परंपरा में आत्मा के बारे में जो एक बात उभर करके आती है उसके संबंध में हम आपसे बात करते हैं। वास्तव में जो प्राचीन जितनी भी भाषाएं हैं उसमें कुछ मूल शब्द होते हैं, और मज़े की बात है कि ये मूल शब्द 7 समुंदर पार आपको ग्रीक और संस्कृत के मूल धातु हैं, वो बहुत जगह पे बिल्कुल समान आपको मिल जाएंगे। कारण क्या है कि भाषा वास्तव में मूल रूप में ये एक देववाणी है, और वो यहाँ आकर के जैसे भाषा के 4 आयाम कहे गए हैं, उसमें से वैखरी वाणी जो सबसे अंतिम है, बिखरी हुई, वो हम लोगों को यहाँ पे मिलती है। तो हम उन 4 भाषाओं के बारे में यहाँ बात नहीं करना चाहते हैं। हम एक वैखरी वाणी के रूप में बात के संबंध में यहाँ पे बात करना चाहते हैं। इसमें वास्तव में जब हम आत्मा के ऊपर विचार करते हैं तो इसका मूल शब्द है अत। अत ये धातु है, मूल धातु है, जिससे बहुत सारे शब्द, ये क्रियावाचक शब्द होते हैं और इनसे संज्ञा सर्वनाम बहुत सारी चीज़ें इससे निकलती रहती हैं। सारा व्याकरण इसी के चारों तरफ घूमता रहता है, क्योंकि ये मूल आदि शब्द एक किस्म से कहा जाता है कि किसी भी शब्द एक जीवंत सत्ताएं हैं। वो हर शब्द की से कई चीज़ें जो है निकलती रहती हैं, कई अर्थ निकलते रहते हैं, अपने साथी शब्दों के साथ वो अर्थ बदलते हैं, सब बातें होती हैं, लेकिन उसका एक मूल अर्थ होता है। तो आत्मा शब्द अत से बना है। इसका मतलब है जाते रहना, सदैव जाते ही रहना, चलते रहना, मतलब एक प्रवाह है वो। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बात इस शब्द के अंदर भरी हुई है, ये जो मूल शब्द है इसका अत। इसी कारण से इसके इतने सारे अर्थ हैं कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अब इसको हमारे यहाँ कहा जाता है बहुकल्पी शब्द। इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। ये व्याप्ति के अर्थ में भी होता है, व्याप्ति के अर्थ में है, मतलब सर्वत्र व्याप्ति भी है, और वो एक प्रवाह के रूप में है। सच पूछिए, उसमें कण और प्रवाह, ये दोनों, नदी और नदी की बूंद, ये अलग नहीं होती है। तो इस तरह की एक सर्वव्यापी आत्मा है हम सब में। हम सब एक होते हुए भी अनेक हैं, अनेक होते हुए भी एक हैं। जैसे पानी की बूंद भाप के रूप में भी पानी ही है। अगर वो अदृश्य हो गई तो इसका मतलब नहीं कि वो समाप्त हो गया है, उसने कोई अन्य रूप धारण कर लिया है। इसी कारण से कहा जाता है कि आत्मा अमर है, और हर व्यक्ति कहता है कि हमारे अंदर आत्मा है, तो वो सोचता भी है कि हाँ, हम अमर हैं। जब तक जीवित रहता है तब तक वो कभी ये नहीं सोचता है कि हम मर जाएंगे या हम शून्य में विलीन हो जाएंगे। ऐसा वो कभी भी सोचता ही नहीं है, और ना सोचना चाहिए उसको, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा ही मन बन जाएगा। क्योंकि भगवान का रूप जो है वो ऐसा नहीं, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाता है, क्योंकि भगवान सब कुछ है। शून्य भी उसके बिना नहीं हो सकता है, और शून्य तो खुद अपने आप में निगेटिव है, अपने को ही है। शून्य के साथ अगर है शब्द न लगाओ तो शून्य भी नहीं रह जाएगा। इसलिए शून्य तो एक अस्तित्वहीनता की बात है। अस्तित्वहीनता का मतलब ये है कि मतलब सृष्टि ही नहीं है, उसके संबंध में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। ये एक झूठ कहा जा सकता है, बस। इससे ज़्यादा हम
अधिक नहीं इस पर तर्क देना चाहते हैं। इस तरह अगर हम देखें तो आत्मा अत धातु से बनता है और वो उच्चतर सत्ता के रूप में हमें हमारे अंदर वो विद्यमान रहता है। अब कैसे विद्यमान रहता है, इसको कैसे हम समझेंगे? देखिए, हमारे अंदर वस्तुतः सच पूछिए तो सारी सृष्टि में 7 चेतनाओं से ये सृष्टि बनी गई है। वेद का एक मंत्र है और ऋषि उसमें कहता है, इन 7 चेतनाओं से उस शिशु को 7 सूत्रों से देवों ने बुना है। यहाँ शिशु जो है, शाश्वत शिशु आत्मा के रूप में इसे हम जान सकते हैं, लेकिन वो आत्मा जो विकासमान अंतरात्मा है वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। इसके बारे में उपनिषद, कठ उपनिषद और कई उपनिषदों में है। वो कहते हैं कि ये हृदय के पीछे, हृदय के आगे तो कामना में पुरुष है, उसके अंदर वो जो है चैत्य पुरुष के नाम से इसे जाता जानता है और इसको उपनिषदों में अंगुष्ठ पुरुष कहा है। अंगुष्ठ पुरुष छोटा, यानी सदैव वो छोटा इसलिए रहता है कि वो वास्तव में सतत वर्धनशील है, वो इस बात का प्रतीक है। और इसका एक शिशु के रूप में आध्यात्मिक जो अनुभूतियां हैं लोगों को हुई हैं, उसे देखा है शिशु के रूप में, वो स्वप्न में आ सकता है, लोगों के आए भी हैं। हम आपको ऋग्वेद का एक मंत्र जो है आपको पढ़ रहे हैं। इसके जन्म को कोई नहीं जानता, वे स्वयं ही एक दूसरे के जन्म की विधि को जानते हैं, किंतु ज्ञानी इन छिपे रहस्यों को प्रत्यक्ष महादेवी माता ज्ञान स्तन के समान धारण करती है। ये ऋग्वेद का मंत्र है, 7वां मंत्र, 56वां सूक्त, ये और 2 मंत्रों में ये बात कही गई है। इसी तरह से और भी है इसमें। ऋषि कहता है कि इसमें न तो कोई चमत्कार है न बल है, अज्ञानी मन के लिए कोई सत्य, ऑकल्ट साइंस का अस्तित्व ही नहीं रहता है। ये ऋग्वेद का 7वां मंत्र है, 61वां सूक्त है, इसे 5वां मंत्र है। उसने स्वर्ग के 7 शिल्पियों को जन्म दिया। उन शिल्पियों ने दिन के प्रकाश में कहा और अपने पदार्थ का निर्माण किया। तो इसकी बहुत गहराई है, आप धीरे धीरे देखेंगे तो ये 4था मंडल, 16वां सूक्त और 3रा मंत्र है। ये मुंडक उपनिषद के देखिए एक है, वह इन साधनों से प्रयत्न करता है और ज्ञान को प्राप्त करता है। उसमें यह आत्मा अपने परम धाम में प्रवेश करता है जो ज्ञान में तृप्त है। जिन्होंने अपनी आध्यात्म सत्ता का निर्माण किया है वे धैर्यवान, अपने आध्यात्म पुरुष के साथ युक्त हैं। वे सर्वत्र सर्वव्यापी को प्राप्त करते हैं और सर्व में प्रवेश करते हैं। ये मुंडक उपनिषद का है, 3रा मंत्र, 2रा सूक्त, 4 से 5 ये मंत्र का नंबर है। तो इस आत्मा के बारे में जब हम सोचते हैं तो ये जो है बड़ी एक विचित्र बात हो जाती है कि आप देखेंगे कि अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा को आपने दुखी कर दिया, मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। लेकिन वास्तव में कहीं कहीं देखिए, फिल्मों में आया है एक गीत है कि मेरा मन दर्पण कहनाए। अब ठीक है, अपने उस हिसाब से सहते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी जो 7 चेतनाएं हैं उसके बारे में स्पष्ट रूप में समझना जरा जरूरी होता है, इसलिए हम इसका जिक्र करना चाहते हैं आपसे। ये वास्तव में इस तरह से देखिए कि सबसे परम सत्ता जब अपने को अभिव्यक्ति में उतरती है तो उसका परम सत्ता को तो कोई नहीं जानता है।
लेकिन उसे सच्चिदानंद के रूप में उसको लोग एक नाम देते हैं, नाम दिया है। ये 3 शब्दों से बना है, सत, एग्जिस्टेंस, सत्ता, चित, चेतना, आनंद। ये 3 शब्द हैं। आनंद सबसे नीचे वाला है, लेकिन वो धुरी है। अगर वो न हो तो सृष्टि नहीं रह सकती है। एटम किसका चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है? तारे किसका चक्कर लगा रहे हैं? तो वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर कोई उस आत्मा को देख नहीं पाता, लेकिन वो वही विद्यमान है, उसी के चक्र से सब कुछ चल रहा है। हम साधना करते हैं, अगर उस तरफ ध्यान देते हैं तो हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, अगर ध्यान नहीं देते हैं तो ठीक है, हम जीते जाते हैं, जीवन हमको जी लेता है, हम नहीं जी पाते हैं उसको। तो ये चेतना, सत्ता तो एग्जिस्टेंस हो गया, चेतना आप समझ रहे हैं। चेतना ऐसी चीज़ है जो वास्तव में इसको सृष्टि कहना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ चेतना ना हो। जिसे आप जड़ कहते हैं वहाँ भी वो है। इसी कारण से उसमें से वनस्पतियाँ प्रकट होती हैं। वनस्पति वो चीज़ है जहाँ पे प्राण आपको मिलेगा, स्पंदन मिलेगा। वहाँ स्पंदन नहीं है, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में एक अंतर्निहित सत्ता है, वो बिल्कुल नहीं दिखती है। लेकिन वृक्षों में आप देखते हैं प्राण। आप जितने प्राणी हैं जिसमें वो चाहे पशु हो, चाहे मानव हो, चाहे जिस तरीके से आप ले लें, तो उसमें जो है स्पंदन है। तो वो स्पंदन है, उसे कहते हैं चित्त, चेतना। और आनंद वो धुरी है जिसके बारे में अभी हमने बात किया। देखिए, ये तो सच्चिदानंद हो गया, लेकिन जब वो नीचे आता है तो वो 3 रूपों में बन जाता है। अभी तक उसके बहुत सारी चीजें हैं जो नीचे उतर करके उलट जाता है। जैसे सत्ता असत्ता बन गई, यहाँ मतलब उल्टा हो गया। सत्य असत्य बन जाता है, धुंधले में छिप जाता है, ये सब होता है। चेतना मृत्यु बन जाती है, आनंद दुख कष्ट बन जाता है। लेकिन वो जब उतरती है तो 3 चीजों में अब तक अभिव्यक्त हुई है। उसके बारे में ऋषि कहते हैं कि सबसे नीचे अगर लें तो जड़ तत्व जितना है, जिसमें हम चेतना नहीं देखते हैं, लेकिन 7 चेतनाएं उसमें अंतर्निहित हैं। अगर क्यों वहां ना हो तो उसमें से फिर उन्मज्जन नहीं होगा, उसका विकास नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। जो चीज नहीं है तो शून्य में से कोई चीज नहीं आ सकती है ना। तो वहां से विकसित हो रहा है वो। तो प्राण में स्पंदन हो गया। और मन सृजनात्मक हो गया। सृजनात्मक इसलिए इसे कहा जाता है कि ये मन कई तरह के सतपुची है, क्योंकि एक मन तो जड़ में भी व्याप्त है, जो भी प्रकट नहीं हुआ है। और हम मनुष्यों में जो मन है या पशुओं में जो मन है वो विकसित है। यहाँ तक कि मनुष्य में भी अर्ध विकसित अवस्था में है, लेकिन उसमें अपार संभावनाएं हैं। यही वर्तमान सृष्टि का जो है पुरोधा है, आगे चलने वाला है। पुरोधा आगे चलने वाला, नेतृत्व करने वाला, हमारे प्राण को, स्पंदनों को, शक्तियों को और हमारे जड़ तत्व को भी वो अपने कब्जे में किए हुए है। वो उसको, हाँ, ये जरूर होता है कि मन उनका दास हो गया है आजकल। सच पूछे, जो साधना नहीं करते हैं, जिनका मन सोया हुआ है, वो उनको जीवन चलाता है। उनकी प्राण शक्ति
या जैसे आदमी सो जाता है तो कौन चलाता है? अरे प्राण चलता है, जड़ तत्व तो चलता है। प्राण में कोई ऐसी चीज है जो मन सोया रहता है लेकिन फिर भी वो चलता रहता है। तो इस तरह से सृष्टि चलती रहती है। लेकिन ये तीन सत्ताएं, ये तीन गोलार्ध है, ये दो गोलार्ध हो गए। पहला गोलार्ध एग्जिस्टेंस का, सत्ता का पहला गोलार्ध है सच्चिदानंद, और निचला गोलार्ध है जड़, प्राण और मन। अब हम बीच की बात करना चाहते हैं। ये बीच का जो कि चेतना जो है उसे नाम दिया गया है महः। महः संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है महान, बृहत, रहस्यमय। ये वास्तव में ये वो कड़ी है जहां से सृष्टि में विकास होता है। सृष्टि, स्वर्ग या नरक, नरक जो भी बनना है वो यहां से होता है। ये प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया ये है कि नीचे से जब हम ऊपर से चेतना उतरती है तो अज्ञान में, अंधकार में, या अपने मूल स्रोत से अलग हो जाती है। मूल स्रोत से अलग हो जाने के कारण वो अपने को स्वतंत्र मान लेती है। फिर वो एक बहुत ही कण के रूप में रह जाती है, अज्ञान के रूप में। वो कभी भी जो है अनंत में ऐसे ही, अनंत के तो हजारों रूप हैं, कहाँ विलीन हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो अपनी अपनी हिसाब से होता है, वो चलता रहता है। तो हमें ये मन जो कह रहे हैं जो सबसे ऊपर है, ये जो है अगर इनके वश में न रहे तो वो ऊपर की तरफ देख सकता है और उसको जानने समझने का प्रयास कर सकता है। इस मन के भी कई स्तर बताए गए हैं। एक को, किसी को भौतिक मन कहा गया है। अब भौतिक मन क्या होता है? भौतिक मन ये है कि मन का काम है हमेशा चलते रहना और खंडित रहना, वो पूरा नहीं देख सकता है। संश्लेषण करता है, इंद्रियों से उसे इंफॉर्मेशन, उसको सूत्र मिलते हैं कि जैसे हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, देखने वाली, स्पर्श की, बहुत ये सारी इंद्रियां हैं, वो उसे अपना संदेश देती हैं और वो उसको संकेत ग्रहण करके वो हिसाब से वो अपना कर्म करता है। फिर उसके बाद रिसिप्रोकल होता है, वो बाद में फिर उनको आदेश देता है, तो उस विचार से काम चलता है। इस तरह से जीवन हम लोगों का चलता रहता है। यहाँ ये जो है मन ऐसा है कि जैसे आपने मान लीजिए पीछे खिड़की रात को सोते समय बंद करते हैं, तो भाई देख लो खिड़की वो नीचे पीछे जो है खुली तो नहीं हुई है, तो उसे बंद करने जाते हैं, सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम सोचते हैं यार मैंने उसे बंद किया था कि नहीं किया था, फिर उसके बाद जा रहे हैं उसे देखने। तो इस तरह देखा होगा, कहीं आप किसी भी चीज का समाधान कर लेते हैं, मन पूरा संतुष्ट हो जाता है, लेकिन फिर वो पीछे आता है तो वो कहता है कि अरे ये शायद गलत तो नहीं है। वो अपनी ही बनाई हुई चीज को ध्वंस कर देता है, क्योंकि वो एक जगह रह ही नहीं सकता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है उसके साथ। इसीलिए कहते हैं कि मन एक तो निष्क्रिय न रहे, चिंतनशील बने। चिंतनशील बने, वो इंद्रियों को जिए, न कि इंद्रियां उसे जिए। जब वो ऊपर उठेगा तो उसको जो है चिंतनशील मन कहते हैं। और भी इसके किए हैं, बाद में आध्यात्मिक माना जाता है चिंतनशील मत, और हायर माइंड होता है, अधिमानस होता है। तो इन सब के बारे में ज़्यादा बात बाद में करेंगे कभी। तो ये जो है, ये चेतना इधर से उठती है और उस तरफ सच्चिदानंद की तरफ बढ़ती है। वो बढ़ती क्या है कि पुकारती है। वो वहाँ अभी गई नहीं है, लेकिन पुकारती है तो उसको कुछ चीज़ें
मिलती हैं। कुछ चीज़ें जो है उतर करके उसके अंदर आती हैं और उसको आगे की तरफ खींचती हैं। फिर उसका जो घनत्व है नीचे की तरफ आता है, लेकिन फिर वो ऊपर उठता है। तो इस तरह से विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। इन 7 चेतनाओं की बात हमने आपसे किया। अब आपको फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।